डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सपोज करिए कि आप जो है एक दिन में 50 यूनिट्स जो है किसी प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करते हैं, आप डेवलप करते हैं, और वहीं पर दूसरा एम्प्लॉय है वो जो है एक दिन में सिर्फ 30 यूनिट जो है प्रोड्यूस कर रहा है किसी प्रोडक्ट का। तो अब आप चाहेंगे कि आपने ज़्यादा प्रोड्यूस किया है यूनिट तो फिर आपको ज़्यादा वेज मिले, और वहीं पर जिसने कम प्रोड्यूस किया है उसको कम वेज मिले। दोनों को अगर हम इक्वल वेज देंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन होगा, यानी कि आपने जो ज़्यादा प्रोड्यूस किया है प्रोडक्ट, आपके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आएगा। लेकिन वहीं पर जिसने कम प्रोड्यूस किया है वो 30 में जो है सेम अगर वेज पाएगा तो उसको जो है वो और ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेलर ने जो है ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम को जो है वहाँ पर सपोर्ट किया था। ए सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट इन विच अ वर्कर हु अचीव और एक्सीड प्रोडक्शन टारगेट गेट्स हायर वेज पर पीस, वाइल ए वर्कर हु डज नॉट अचीव दिस टारगेट गेट्स लोअर वेज रेट पीस। यानी कि अगर कोई ऐसा वर्कर जिसने प्रोडक्शन टारगेट को अचीव कर लिया है तो उसको पर पीस ज़्यादा वेज मिलेगा, और वहीं पर ऐसा वर्कर जिसने प्रोडक्शन टारगेट को अचीव नहीं किया है उसको पर पीस कम वेज मिलेगा। तो इसके जरिए जो है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया, जिससे जो एफिशिएंट वर्कर है उसको मोटिवेट किया जा सके, और वहीं पर जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसको भी मोटिवेट किया जा सके कि वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करे और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे। क्लियर? तो द स्टैंडर्ड टाइम एंड अदर पैरामीटर्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी में जहाँ पर हम मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, मूवमेंट स्टडी, ये सारी स्टडी करते हैं, फैटिग स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे आपको जो है एक स्टैंडर्ड टाइम जो है सेट कर लेना है और एक स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो सेट कर लेना है। देन द वर्कर कैन देन बी क्लासिफाइड एज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टैंडर्ड। फिर जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया होगा आउटपुट का कि एक दिन में कम से कम 20 यूनिट जो प्रोड्यूस करना है, तो ऐसे एम्प्लॉय जो एक दिन में 20 यूनिट उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो एफिशिएंट वर्कर हो गए। ऐसे एम्प्लॉय जो एक दिन में 20 यूनिट से कम प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो इनएफिशिएंट वर्कर हो जाएंगे। तो आप आसानी से जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासीफाई करने के लिए पहले आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना होगा, वो स्टैंडर्ड वर्क स्टडी करके ही आप जो है सेट कर सकते हैं। सो टेलर इंट्रोड्यूस डिफरेंट रेट ऑफ वेज पेमेंट फॉर दोज हु परफॉर्म्ड अबव स्टैंडर्ड एंड दोज हु परफॉर्म्ड बिलो स्टैंडर्ड। तो जो स्टैंडर्ड आप सेट करेंगे उसके ऊपर जो परफॉर्म करेगा उसको जो है अलग रेट से वेज पेमेंट होगा, वहीं पर जो स्टैंडर्ड से कम परफॉर्म करेगा उसको जो है अलग रेट से वेज पेमेंट मिलेगा। जो स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म करेगा ज़्यादा रेट होगा, जो स्टैंडर्ड से कम परफॉर्म करेगा वो उसका रेट कम होगा। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, आपने जो है वर्क स्टडी की और आपने डिटरमाइन किया कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर है पर डे का वो 10 यूनिट है। आपने क्या किया, एक वर्क स्टडी की, आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ने वर्क स्टडी की और उन्होंने पता किया कि एक दिन में आसानी से 10 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है एक वर्कर। ठीक है, एक वर्कर द्वारा 10 यूनिट जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड दोज हु मेड स्टैंडर्ड और मोर देन स्टैंडर्ड विल गेट ₹50 पर यूनिट एंड दोज बिलो विल गेट ₹40 पर यूनिट। आपने क्या किया, आपने वहाँ पे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम लागू कर दिया। आपने क्या कहा कि वो एम्प्लॉई जो एक दिन में 10 यूनिट या उससे ज़्यादा जो है प्रोड्यूस करेंगे उनको ₹50 पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, और वहीं पर वो एम्प्लॉई जो 9 यूनिट या उससे कम जो है एक दिन में प्रोड्यूस करेंगे उनको ₹40 पर यूनिट के हिसाब से वहाँ पर पेमेंट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अच्छा परफॉर्मेंस ₹50, कम परफॉर्मेंस ₹40 पर यूनिट। ठीक है, नाउ एन एफिशिएंट वर्कर मेकिंग 11 यूनिट्स विल गेट 11 into 50, यानी कि ₹550 पर डे वो पाएगा। और वहीं पर एक इनएफिशिएंट वर्कर जो सिर्फ 9 यूनिट बनाता है सपोज करिए, तो उसको ₹40 के हिसाब से 9 यूनिट के लिए मिलेंगे ₹360 पर डे के हिसाब से उसको मिलेंगे। तो अब एफिशिएंट वर्कर को 550 मिल रहा है, वहीं पर इनएफिशिएंट वर्कर को 360 मिल रहा है। तो ये जो 190 का डिफरेंस है ये जो है ये इनफ होगा एक इनएफिशिएंट वर्कर को मोटिवेट करने के लिए कि वो और अच्छे से परफॉर्म करे। यहाँ पर जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो और ज़्यादा मोटिवेट होगा कि वो और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करे, और जो ऑलरेडी एफिशिएंट वर्कर है वो अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखेगा, जिससे कि वो कंटिन्यूअस एक अच्छा रेट जो है वो पाता रहे। तो ये होता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।